नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। बहुत पुरानी कहावत है, व्हाट्स इन अ नेम। नाम में क्या रखा है, कुछ खास नहीं अगर बात शेक्सपियरन डायलॉग की हो, लेकिन अगर बात मॉडर्न हिंदुस्तान की हो तो बहुत कुछ। क्योंकि किसी भी संस्थान और सड़क का नाम या किसी भी जगह का नाम नेताओं के नाम पे ही रखा जाता है और ये उस वक्त की राजनीति ही तय करती है। और ऐसे में नेताओं के अलावा कलाकार, लेखक के सभी नज़रअंदाज होते गए हैं। फ्रांस जैसे मुल्क में वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन हैं, अगर आप जाएं कभी फ्रांस तो आप देखेंगे कि उनके नाम नेताओं के नाम पे नहीं है, ज़्यादातर कलाकारों के नाम पे हैं। अलेक्जेंडर डूमा हो, चाहे पाब्लो पिकासो हो, सिमोन बोलिवार, विक्टर ह्यूगो, लिस्ट लंबी है। लेकिन हमारे यहाँ मुंबई में फिल्म सिटी का नाम भी राजीव गांधी उद्योग है। और ऋषि कपूर को इसी बात की तकलीफ भी थी, उन्होंने ट्वीट किया कि क्यों नहीं देवानंद, दिलीप कुमार किसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ ऋषि कपूर के जो ट्वीट ने सवाल उठाया है कि हर शहर में कांग्रेस के नेताओं के नाम पर और ख़ास करके गांधी और नेहरू परिवार जो है उसी के नाम पर क्यों जगहों के नाम हैं, गांधी परिवार पर ही क्यों। बहुत सारे लोग हैं देश में जिनके नाम पर जगहों के नाम रखे जा सकते हैं। ऋषि कपूर ने ट्वीट किया कि दिल्ली में ही 64 ऐसी जगह हैं जिनके नाम गांधी परिवार के नाम पर हैं। कांग्रेस पार्टी ने तमाम अहम जगहों पर का नाम जो है वो नेहरू और गांधी के नाम पर ही क्यों रखा है। ऋषि कपूर ने लिखा कि मैं उनकी ट्वीट पढ़ रही हूँ, चेंज गांधी फैमिली एसेट्स नेम बाय कांग्रेस, बांद्रावली सी लिंक टू लता मंगेशकर और JRD टाटा लिंक रोड। दिल्ली में अगर रोड के नाम बदले जा सकते हैं तो फिर कांग्रेस की प्रॉपर्टी के नाम क्यों नहीं। चंडीगढ़ में भी राजीव गांधी के नाम पर स्कूल है। सच भी है कि देश के ज़्यादातर राज्यों में जो ज़्यादातर संस्थान हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनके नाम जो है या योजना है, अवार्ड्स हैं, इन तमाम चीज़ों के नाम या तो नेहरू के नाम पे हैं या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। आज की इस चर्चा में दो मुद्दे हैं। एक तो ये कि क्या कांग्रेस ने गांधी परिवार के अलावा इतिहास के बड़े नामों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, और दूसरा ये कि क्या इतिहास को नए नज़रिए से लिखने की कोशिश हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हम लोग बात करेंगे और मेरे साथ पैनल पे यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं पवन खेड़ा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रदीप सिंह, एडिटर ओपिनियन पोस्ट, मेजर जनरल GD बख्शी जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस पर किताब लिखी है। उनकी किताब रिलीज हुई है, पब्लिश होने का सिलसिला, रिलीज होने का सिलसिला अलग अलग जगहों पे चल रहा है अभी। मुंबई से हमारे साथ पत्रकार राना अयूब हैं और मुंबई से ही जुड़ रहे हैं एक्टर विक्रांत चतुर्वेदी। बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकार पटेल जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अध्यक्ष हैं और मानते हैं कि सरकार बुनियादी बदलाव करने के बजाय नामों को बदलकर संतुष्ट हो रही है। तो क्या ये होना चाहिए? दो मुद्दे जैसा हमने कहा था, हम इस पर चर्चा करेंगे। पवन खेड़ा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। तो तमाम इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं या संस्थान हैं, उनके नाम या तो नेहरू के नाम पे या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, मोटे तौर पे गांधी परिवार से इन तीन लोगों के नाम पर ही क्यों हैं और दूसरे लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं इस देश में? नगमा जी, पहले मैं परिचय में ये भी बता दूं जो कि मेरे को लगता है बताना जरूरी है कि मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूं। आई एम अ पॉलिटिकल एनालिस्ट वर्किंग फॉर द कांग्रेस पार्टी, सो दैट किसी को कोई डाउट न रहे। 37 साल इस परिवार ने इलेक्शन जीतकर राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। 37 साल कम नहीं होते। और किसी को अगर इनके नाम से आपत्ति है, अपना काम करके दिखाइए। नाम क्यों हुआ? क्योंकि काम किया। काम नहीं किया होता और नाम होता, ऐसा नहीं होता है। इतने एयरपोर्ट से हिंदुस्तान में 2 गांधी परिवार के नाम पर, क्या गलत है इसमें? आपको पता है वॉशिंगटन, पूरा राजधानी अमेरिका की वॉशिंगटन के नाम पर है। 112 पब्लिक एसेट्स वॉशिंगटन के नाम पर हैं। 72 पब्लिक एसेट्स केनेडी के नाम पर हैं। किसी को आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना काम करिए, आप नया इतिहास बनाइए ना। पुराना बदलने की क्यों आपको इतनी तत्परता है? आप कभी औरंगजेब का नाम हटा देते हैं, क्यों भाई? राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में उन्होंने काम किया, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेजर GD बख्शी, इसलिए उनके नाम पे तमाम संस्थान हैं, अवार्ड्स हैं, रेसेस हैं, स्पोर्ट्स हो, चाहे इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे अस्पताल हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हों, किसी और ने इतना योगदान नहीं दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 60,000 की इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी करी थी। 26,000, आई स्टैंड करेक्टेड, 26,000 उनमें से शहीद हो गए। आप उनका एक मुझे मेमोरियल दिखा सकते हैं? नहीं है। नेताजी के नाम 24 पब्लिक एसेट्स नेताजी के नाम पर हैं। 24 पब्लिक एसेट्स इस मुल्क में नेताजी के नाम पर और सिर्फ दिल्ली में और 64। उनका एक स्टैच्यू बर्लिन के एक पार्क में भी है।
क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान में, क्या बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में मैं क्या बड़ी एयरपोर्ट नहीं है पते उनके की नाम बात पर? कर रहा हूं, क्या आप उनके नाम पे सुने। सड़क नहीं है? दिल्ली में मार्केट है उनके नाम पर। अच्छा, क्या ठीक बात है कर रहे हैं साहब। आप? सवाल ये था कि हमें आजादी किसने दिलाई? हु इज द की डिसीजन मेकर ऑन दिस? क्लेमेंट एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली 1956 में कलकत्ता आए। ही वॉज द गेस्ट ऑफ जस्टिस पीबी चक्रवर्ती, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। ही आस्क्ड हिम, why did you leave after winning the Second World War in such a tearing hurry just 2 years later? The Quit India movement had been crushed. जी You know what is his reply? 3 words: Subhash Chandra Bose, Indian National Army. जी। This is Clement Attlee. Major Then General he Siri asked him, Bakshi- no, जी। he didn't stop there. Okay. He asked him the next question as to what then was the Congress party's contribution of the Quit India movement and the non-violent struggle. जी And Attlee said, his face twisted into a sarcastic smile as he spelt out the word, and I would like you to hear it, MINIMAL, minimal. जी। This is the historical debate. ठीक है। नेताजी के अलावा जो और दूसरे लोग हैं जो कांग्रेस के नहीं थे, प्रदीप सिंह जी, उनको याद किया गया। आपने कहा कि उन्होंने नेशन बिल्डिंग में काम किया है, इसलिए उनके नाम पे जगह है, सही है। दूसरे लोगों ने नहीं किया, उनका क्या? अब हैदराबाद के एयरपोर्ट को राजीव गांधी के नाम पर क्यों रखा गया? क्या आंध्रा का कोई नेता नहीं था जिनके नाम पर रखा जा सकता था एयरपोर्ट? मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर संस्थाओं के नाम, कार्यक्रमों के नाम, सड़क या दूसरी चीज़ों के नाम रखे जाएं। समस्या संतुलन की होती है। जब एक चीज़ की अति होने लगती है तब सवाल उठते हैं। ऋषि कपूर ने जो सवाल उठाया बहुत से लोगों के मन में है जी। कि भाई क्या इस देश को बनाने में, इस देश को खड़ा करने में, आज़ादी दिलाने में सिर्फ एक परिवार का कंट्रीब्यूशन है? आप शुरू से देखिए तो एक ये नियोजित कोशिश लगती है कि फ्रीडम स्ट्रगल के बाकी लोगों के नाम लोगों की स्मृति से चले जाएं, एक परिवार या उसके जो करीब लोग रहे हैं उनका नाम याद रहे। जी। ऐसा नहीं कि ये डिजर्विंग नहीं है। आप देखिए 17 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, 16 साल इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही। 33 साल में दोनों प्रधानमंत्रियों को BR अंबेडकर और सरदार पटेल का नाम भारत रत्न के लिए याद क्यों नहीं आया? क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इस देश को बनाने में? राणा, मैं आपका कमेंट चाहूंगी ऋषि कपूर के ट्वीट्स के ऊपर। पहले तो रिएक्शन, और दूसरा जो प्रदीप जी ने यहाँ पर कहा कि नेहरू गांधी परिवार के लोगों के नाम पर नाम रखे जाएं जगह के, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा, इस पर एतराज नहीं है। एतराज अति पर है कि दूसरे लोग भी हैं जो डिजर्व करते हैं, लेकिन कोशिश है कि उनका नाम पब्लिक मेमोरी से हट जाए और सिर्फ चंद नेताओं के ही नाम याद रहें। जिस बात से मुझे दिक्कत है वो ये है कि आजकल जैसे गांधी और नेहरू का नाम लेना एक गाली की तरह बन चुका है। मुझे तो ये भी शुबा है कि शायद अगले 2-3 साल में इनको इस पर भी आपत्ति हो कि गांधी के पहले हम महात्मा क्यों लगाते हैं, और इस बात पे डिस्कशन ऑलरेडी हो रही है। एक जो माहौल चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, उसी के अंदर ये बातें हो रही हैं। और ऋषि कपूर की हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं ऋषि कपूर के कमेंट को। हाँ। कई वक्त से देखे हैं कि अब बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने कई सारी आपत्ति जताई है। जैसे ही ऋषि कपूर का कमेंट आया उसके बाद फौरन बात ये मांग हुई कि अकबर को हटा के महाराणा प्रताप को लिया जाए। मुझे तो ये भी शुबा होता है नगमा कि आज के जमाने में अकबर जिंदा होते तो कहा जाता कि ये लव जिहाद कर रहे हैं। बात इसकी नहीं है कि आप गांधी परिवार के ज्यादा लोग हैं या फिर दूसरी तरफ के ज्यादा लोग हैं या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से स्मारक कम है इस मुल्क में। बात यह है कि इस पूरे मुद्दे को हम कम्युनल इश्यू ना बना दे, और मुझे डर है कि इस वक्त एक कम्युनल इश्यू बन रहा है। जो सवाल ऋषि कपूर ने उठाया था, विक्रांत आप उस पर क्या कहेंगे? फिल्म सिटी का नाम राजीव गांधी उद्योग क्यों रखें? उनके परिवार में राज कपूर का जो खानदान है उसको हम कह सकते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री की फर्स्ट फैमिली एक तरह से, और उनके कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप दिलीप कुमार के नाम पे रख देते, देवानंद के नाम पे रख देते। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी ऐसा कहा है जो कोई बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कांग्रेस के स्पोक्समैन नहीं, शायद जो कांग्रेस, उन्होंने कहा था मुझे थोड़ी आई मूव टुवर्ड्स द कांग्रेस, वो है दे शुड अंडरस्टैंड दैट ये जो ऋषि कपूर ने कहा है इज द सेंटिमेंट ऑफ द आम पब्लिक, एंड आई एम श्योर ऑफ द कैमरा शायद उनका भी यही सेंटिमेंट होगा। इतना इट इज कमिंग बैक। इट्स नॉट कि उन्होंने एक ब्रिज का नाम ले लिया है या यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया कि अवार्ड फंक्शन का नाम ले लिया।
इट इज ग्रोइंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम कि क्या इतना ज्यादा सिर्फ हमारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को ही हमारी पार्टी की, और वो भी उनकी पार्टी के सिर्फ एक फैमिली के लीडर को पुश करना चाहिए? I'm sorry, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi were great people. Who's denying their contribution? राजीव गांधी ने, if I'm not wrong, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. But so has Dr. Manmohan Singh. I'm not a Congress supporter, but I'm still asking. मनमोहन सिंह जी के नाम पे कितने अवार्ड्स हैं? सारे अवार्ड्स 10 साल आपके प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके नाम पे कौन सा ब्रिज है, कौन सा एयरपोर्ट है? और दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि भाई इन बड़े बड़े नेताओं ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है नेशन बिल्डिंग के लिए, एग्रीड किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर पब्लिक सर्वेंट्स. उन्होंने नेशन के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, ये उनका जॉब था काम करना. उनका जॉब उससे कहीं का भी एक्स्ट्रा नहीं है. जो कि काम एक डॉक्टर करता है जो कई लोगों की जान बचाता है, या एक मिलिट्री ऑफिसर करता है जो बाहर जाके लड़ता है और शायद अपनी जान देता है. हम लोग क्या अजीब सी चीज हो गई, भाई इसने एक गरीबों के लिए एक योजना बना दी, इसने कितना बड़ा काम किया. आपको इसी के लिए इलेक्ट किया गया है. हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से आपको गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी, आपको हर चीज मिलती है. उसके बाद अगर आपने अपना काम कर दिया तो आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि आप भारत रत्न के मतलब लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन गए. जी नो सॉरी, एवरीबडी इज डूइंग दिस जॉब. विक्रांत चतुर्वेदी जो कह रहे हैं, आकार जो काम किया नेहरू गांधी परिवार ने, इसलिए कि उन्हें उस काम के लिए चुना गया था. उन्होंने नेशन बिल्डिंग का काम किया अगर 37 साल, तो उस पर कोई एहसान नहीं किया पब्लिक पर. उनको मौका मिला, उन्होंने काम किया. नेता और अभिनेता, ये दो लोग ऐसे होते हैं जो पॉपुलर कॉन्टेस्ट में रहते हैं हमेशा. उनका काम कोई वकील या डॉक्टर जैसा नहीं कि उनको वजीफा मिले. उनका महत्व, उनका सेंटर में रहने का जो वो किस बलबूते पर वहां रहते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पर. ये बात बिल्कुल सही है कि गांधी परिवार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. संजय गांधी साहब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं भारत के लिए. राजीव गांधी साहब जो है अपने बलबूते पर एक भी चुनाव वो जीत नहीं पाए. उनकी वालिदा का अब इंतकाल हुआ, उनको 400 सीटें मिली. उसके बाद जो हुआ 89 में, हमको पता है 91 में, उनके जाने के बाद भी भारत ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया. ये जो चमचागिरी कांग्रेस में बहुत दशकों से जो चली आ रही है, मेरा ये भी मानना है कि बहुत अरसे से ये बंद हो चुकी है. बहुत सालों में हमें सुनने में नहीं आया. शायद राजीव गांधी सीलिंग आखिरी ऐसी चीज है जो कोई गांधी नेहरू परिवार के ऊपर जिसका नाम दिया गया हो. उसके बाद मेरे जहन में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं जो कि हुई हो. तो ये जो गलत हुआ भी है, ये पहले की बात है. पर आप मानते हैं कि ये गलत हुआ है और अति हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? एक बात ये भी है कि यहाँ का रवाज है कि भाजपा जहां पर पावर में रहती है वो दीनदयाल उपाध्याय साहब के नाम पे कुछ चीजें रखती है. लेकिन चूंकि कांग्रेस इतने दशकों से हावी थी, जो चमचागिरी यहाँ का रिवाज है बर्रे सगीर का. पावन खेड़ा, जैसा विक्रांत भी कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके अलावा भी कांग्रेस में लोग थे. नरसिम्हा राव भी थे, मनमोहन सिंह भी थे. एक जिला बना है उनके नाम पे, हिंदुस्तान मतलब का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना है. ऐसा नहीं है, आप ये मत करिए. चुन के गिन के निकालना पड़ेगा. ऐसा नहीं है, ढूंढना पड़ेगा. सबके नाम पे सब कुछ होता है. जिसने काम किया उसका नाम होता है. ये बात इस सरकार को नहीं समझ में आ रही. उनका एक ही काम है, पुराने नाम बदल दो. अरे भाई, नहीं हो सकता है. इससे आप वो इतिहास नहीं बदल पाएंगे. मैं ये बार बार कहना चाहता हूं. अभी विक्रांत ने कहा मनमोहन सिंह जी के नाम पे क्यों. भाई माफ कीजिएगा, भगवान उनको लंबी उम्र दे. भगवान अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी लंबी उम्र दे. उनके नाम पे योजनाएं आ रही हैं अटल जी के नाम पे. ये अच्छी बात नहीं. पर उनको श्रद्धांजलि दें. जितनी योजनाएं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर उतनी है. अब लिस्ट तो इतनी लंबी है कि मैं पढ़ जो नहीं लाया सकती है हूं. वो उनके नाम पे क्यों नहीं लाएगा. मुझे वो उन्हीं की विजन है. अगर इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर है, क्योंकि उनकी एक ड्रीम हम फुलफिल कर रहे थे. उनकी आने वाली सरकार, उनके बाद वाली सरकार, क्या गलत है उसमें? जहां भी कांग्रेस हरियाणा में एक योजना है काफ रियरिंग की, वो राजीव गांधी के नाम पर है. वो डॉक्टर स्वामीनाथन के नाम से क्यों नहीं हो सकती है? डेयरी की कोई योजना डॉक्टर कुरियन के नाम से क्यों नहीं हो सकती है? हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के नाम से नहीं होना चाहिए. जरूर होना चाहिए. लेकिन आप दूसरे दलों को छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी के और देश के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है. जी. आपने जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनके नाम से कितनी योजनाएं हैं?
पवन बताना डॉक्टर चाहिए। राधाकृष्णन, उनके नाम से कितनी योजनाएं हैं। इसमें ये डिबेट को आगे बढ़ाइए। 1975 की एक नोटिफिकेशन निकली गृह मंत्रालय की कि एग्जिस्टिंग सड़कें या पब्लिक एसेट्स का नाम न बदला जाए, नए का आप जो नाम रखना चाहें रखें, या जिस सड़क का नाम नहीं है उसको जो नाम आप देना चाहें दीजिए। ये सरकार तो उस नोटिफिकेशन को भी नजरअंदाज कर रही है। मुझे औरंगजेब रोड, देखिए औरंगजेब का कलाम साहब से कोई कंपटीशन नहीं है। वो इस डिस्कशन का सेकंड पहलू है कि नाम क्यों बदले जा रहे हैं। मैं भी पूछ रही थी, जो प्रदीप जी सवाल उठा रहे हैं कि नाम सदा पॉपुलर डिमांड पे रखे जाते हैं। अगर पॉपुलर डिमांड, आपने कहा पॉपुलर डिमांड जी विक्रांत, क्या ये पॉपुलर डिमांड थी? मुझे याद है इस पे बहुत डिबेट हुआ था कि किसके नाम पे रखा जाए, और चूंकि एनसीपी की सरकार थी कांग्रेस के साथ, तो राजीव गांधी के नाम पे रखा गया। अभी भी ये सवाल उठ रहा है, बहुत लोग सोचते हैं कि आप दूसरे दलों को छोड़ दीजिए, आप मुंबई जैसा शहर जहां इतने कलाकार हैं उनमें से किसी के नाम पर क्यों नहीं रख सकते थे? क्या ये पॉपुलर डिमांड का मामला है विक्रांत? देखिए, पॉपुलर डिमांड तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप कहें तो बहुत ही अनपॉपुलर डिमांड थी। जिस समय राजीव गांधी के नाम पे राजीव सेतु यानी बांद्रा वर्ली सीलिंग बनाई गई। एंड ऑल्सो लेट्स बी फ्रैंक, बॉम्बे में 99% लोग जानते भी नहीं होंगे कि इसका नाम ये है। मैं भी अभी यहाँ आपके ऑफिस आया हूँ, मेरे ड्राइवर नहीं पूछे सर बांद्रा वर्ली सीलिंग से लेने, हमने कहा हाँ, उनको भी नहीं पता है। तो आपको नाम रखने से कोई फायदा भी नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज, आप कंट्रीब्यूशन की बात करें, डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किए। सिर्फ रोड से एक अलग चीज है, क्योंकि रोड पे थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड आप अपना नाम डाल सकते हैं, बट जो रेलेवेंट फील्ड्स हैं, कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल क्यों एक इस्टेब्लिश्ड डॉक्टर के नाम पे नहीं हो सकता? फिल्म सिटी है, क्यों वो एक इस्टेब्लिश्ड एक्टर के नाम पे नहीं हो सकती? स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हैं, क्यों वो इस्टेब्लिश्ड स्पोर्ट्समैन के नाम पे नहीं हो सकता? मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई राजीव गांधी कबड्डी प्रतियोगिता, राजीव गांधी बॉक्सिंग, राजीव गांधी यॉट, ये सब स्पोर्ट्स क्या राजीव गांधी खेलते थे? उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इन स्पोर्ट्स में। अभी कांग्रेस पार्टी का जहां कुछ स्टेट्स में हारे, द मोमेंट वो हारे, डिफेंड करना लोगों ने शुरू किया, नहीं सोनिया जी हमारी बेस्ट लीडर, नहीं राहुल जी का कोई फॉल्ट नहीं। आप लोग डायरेक्टली हम उस पर अटैक नहीं करते, लेकिन क्या होता है उससे आपका दिमाग मूव करने लगता है। कितनी साइकोफेंसी करोगे भैया, कब तक करोगे? तो किसी और टॉपिक पर चीज निकल आती है। प्राइमरली ऋषि साहब की भी ट्वीट इज अगेंस्ट साइकोफेंसी। नगमा, साइकोफेंसी जो है वो हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप इसको छीन नहीं सकती हैं। वो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जो भी नेता सबसे ऊपर होगा उसके साथ साइकोफेंसी होगी। लोग चाहेंगे उनकी तारीफ करके ऊपर बढ़े। ये कांग्रेस का डोमेन नहीं है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का है। आप बाल ठाकरे के नाम पर देखिए, मीनाताई ठाकरे का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है महाराष्ट्र में? मीनाताई ठाकरे ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन सिर्फ उनका कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि वो बाल ठाकरे की पत्नी है। उनके बेटे का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन उनके नाम पे 2 स्मारक है मुंबई में। बात परोकियलिज्म की अगर आ रही, इससे पहले कहा गया कि लता मंगेशकर, भाई लता मंगेशकर ही क्यों? फिर ओपी नैयर क्यों नहीं? फिर मोहम्मद रफी क्यों नहीं? फिर तो ऐसे बहुत सारे कंटेंशियस इश्यू उठेंगे। एक छोटा सा ट्वीट कर देना ये ठीक है, हर इंसान को अपनी राय रखने का पूरा हक है, लेकिन इसके ऊपर एक पूरा डिबेट रखना, तो भैया फिर आपको और भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऋषि कपूर ट्वीट। जो खेड़ा साहब ने कहा 75 के नोटिफिकेशन की याद दिलाई। मैं इनसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। कनॉट प्लेस का नाम बदल के राजीव, बिल्कुल देखिए, कनॉट प्लेस में आप समझिए इनर सर्कल और आउटर सर्कल का नाम बदला गया था। मेरी उसमें क्या निजी राय है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा। कनॉट प्लेस जो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इनर सर्कल और आउटर सर्कल को हमेशा इनर सर्कल और आउटर सर्कल ही कहा जाता था, उनका कोई नाम नहीं था। उनका नाम बदला गया, कनॉट प्लेस ही है। आज भी लोग उसको सीपी ही बोलते। तो वो राजीव चौक क्या है? इनर सर्कल और आउटर को इंदिरा गांधी सर्कल, ये किया था जी। मेजर बख्शी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये इशू ट्रिवियलाइज ना करें कि एक रोड यहां बदली हो गई। सवाल थोड़ा गहरा है। एक तो है नेशनल कैरेक्टर का सवाल, चमचागिरी एज अ हैबिट, इसको प्लीज बदली करिए। ये साष्टांग दंडवत की जो है, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये कल्चर हमको नेशनल बदली करना होगा। दैट इज द डीपर पॉइंट। कैन आई प्लीज फिनिश? आई डिडंट इंटरप्ट यू। अच्छा, दूसरी चीज ऐसी है, दूसरी चीज ये है, देयर इज अ डीपर हिस्टोरिकल रीजन। वो रीजन ये है आक्रोश का कि ना केवल आपने एक फैमिली को बढ़ाया, उछाला ऊपर, डिस्टॉर्शन करी दूसरे को दबाकर। 600 प्लस पेज की किताब है बिपिन चंद्रा, जो कोर्ट हिस्टोरियन माने जाते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल पे। कितने पन्ने हैं साहब उसके अंदर? नेताजी और आईएनए पे 1.5, 2 भी नहीं। ये जो डिस्टॉर्शन है,
इस पे लोगों को काफी आक्रोश है कि यहां 26,000 शहीद हो गए, उनके नाम पे आपने स्मारक नहीं बनाया। आपने बोला हमने लाठी खाई इसलिए हम जो है मिनिस्टर बनेंगे। अरे साहब, लाठी तो हमारी भैंस भी खाती है, लाठी तो हमारी भैंस भी खाती है। 1946 में फौज में विद्रोह हुआ था जिसके चलते अंग्रेज गए। प्लीज बच्चों बता दो कितनों को पता है उसके बारे में। 1946 में पूरी रॉयल इंडियन नेवी ने, जबकि ट्रायल्स हुई आईएनए की, विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज अफसर उठा के जहाजों से पानी में फेंके, यूनियन जैक उतारा, तिरंगा चढ़ाया, नेताजी की तस्वीरें लेके मुंबई, कराची इत्यादि शहरों में मार्च किया, गोलाबारी हुई दोनों देश वहां की अंग्रेज सेनाओं के बीच में। आप जानते हैं इसको, इट हैज बीन ब्लैंक्ड आउट। मेजर जनरल बख्शी, मैं वही पूछना चाह रही हूं आपसे। आक्रोश इसलिए है कि यू आर डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री, आप जबरदस्ती हिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। हिस्ट्री चेंज हुई है, उसको अभी रीचेंज करने की बात आप ये कह रहे हैं कि अब उसको बदलना चाहिए, क्योंकि इतने दिन तक गलत पढ़ाया गया। सत्यमेव जयते जिस सरकार का मोटो है, सत्यमेव जयते। तो आकार, क्या ये ट्रेंड सही है कि अभी तक अगर बिपिन चंद्रा को, जैसे इन्होंने कोर्ट हिस्टोरियन कहा कि एक नजरिया उन्होंने इतिहास का पेश किया, तो अब जरूरत है कि जो दूसरे नजरिए हैं वो भी सामने आए। तो ये किस तरह का ट्रेंड शुरू होगा? फिर एक कंफ्यूजन की इतिहास है क्या रखा जाए, क्या हटाया जाए? राजस्थान के स्कूल से अकबर के स्कूल टेक्स्ट बुक्स में से शायद नाम हटा दिए जा रहे हैं, नेहरू के नाम उसमें नहीं है। तो ये एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा इससे लेकर। आपको लगता है कि हम रीराइट हिस्ट्री कर सकते हैं? जो हमारे हिंदुत्ववादी हैं, जो अपने आप को राइटिस्ट कहते हैं, उनमें इंटेलेक्चुअल्स नहीं कोई। चीखने वाले बहुत हैं, चिल्लाने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लेफ्टिस्ट की जो प्रथा है और बहुत पहले की है, जेएनयू को आप गाली दो, ठीक बात है, लेकिन राइटिस्ट को यूनिवर्सिटी हो तो दिखा दें, वो है नहीं हमारे यहाँ। दूसरी बात ये कि, और ये शायद थोड़ा डाइवर्जन होगा, कि जिस शख्स की कोई अचीवमेंट ही ना हो जी, जिस शख्स की फौज जापानियों ने खड़ी की हो, जिस फौज में ज्यादातर शहादत उन लोगों की हो जो जंगलों में बीमारी से मर गए, जिसके नाम एक भी मिलिट्री विक्ट्री ना हो, एक भी, कोई भी नहीं, जो शख्स 2 घंटे रोज रेडियो पर भाषणें देता था, फौजी जैसा ना तो दिखता था ना तो कोई उसका फौजी कार्य है, उसके बारे में 1.5 पन्ने से ज्यादा क्या लिखा जाए? तो ये राइटिस्ट का प्रॉब्लम ये है कि ऊंचे आवाज में बोलते हैं, फैक्ट होते नहीं है उनके पास, और यही रहेगा। किताबें बदलने के लिए आपके पास फैक्ट होना चाहिए जी, जोर से बोलने से, ऑल कैप्स करने से नहीं होता ये। As far as a soldier is concerned, I am telling you 60,000 फौज में 26,000 की कुर्बानी होना, ये आपके आजादी के बाद की अभी तक की लड़ाइयों में नहीं हुआ। प्लीज, द यूनिट्स ऑफ द आईएनए, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, एंड आई एम बाय द वे अ पीएचडी, लेट मी इन्फॉर्म यू, ऑलराइट। सो कि मैं बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहा हूं, यू बेटर चेक योर फैक्ट्स अगेन। हमने स्टडी किया है खासकर इस किताब में आईएनए का मिलिट्री परफॉर्मेंस, एवरी बैटल अबव कंपनी लेवल, एंड लेट मी टेल यू, गिवन द फैक्ट कि जो उनके बरखिलाफ था, एयर सुपीरियरिटी जापानियों के से जा चुकी थी, नेवल सुपीरियरिटी जा चुकी थी, तब ये हमला हुआ। अगर ये हमला 1942 में हुआ होता, इट वुड हैव गॉन लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, माय फ्रेंड।